Hi everyone, welcome to Gopal Chatterjee Mathematics. Today we are going to discuss product of 2 and 3 vectors. और ये क्लास 11, 12 जेई मेंस, एडवांस, WB जेई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, जिलेट हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज का इस क्लास में पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो ये है आज का क्लास का कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों का। तो फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स जो होता है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हम लोगों का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है हम लोगों का वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग देखेंगे कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है हम लोगों का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो इसका डेफिनेशन ये है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, देन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स डिफाइंड एज ए डॉट बी एंड एक्सप्रेस्ड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से बेसिकली हम लोगों का 2 टाइप्स का प्रॉब्लम आता है। एक आता है कि ए डॉट बी का वैल्यू कितना है, और दूसरा आता है कि कॉस थीटा यानी कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आने से पहले इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो फर्स्ट नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसका जो सेम वेक्टर जैसे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दैट इज आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है 1। नंबर 2 डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दैट इज आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इसका वैल्यू कितना होता है हमेशा 0। नंबर 3 दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो इसका कंडीशन क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये है हम लोगों का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन, फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज़। तो इसके बाद हम लोग आएंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का कुछ एग्जाम्पल में। तो पहला जो एग्जाम्पल है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर ऐसे दोनों वेक्टर है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्वेश्चन यही है कि फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो पहले हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब फाइंड करेंगे तो पहले दोनों जो वेक्टर है इसको लिखेंगे दैट इज़ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी यही होता है कि हमेशा हम लोग जब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हमेशा i डॉट के साथ i डॉट को मल्टीप्लाई करेंगे, j डॉट के साथ j डॉट को मल्टीप्लाई करेंगे और k डॉट के साथ k डॉट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि i डॉट j, j डॉट k डॉट i हमेशा 0 हो जाता है। तो 2 इंटू 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, i डॉट i हो गया 1 प्लस 3 इंटू 2 हो गया 6, j डॉट j हो गया 1 प्लस k डॉट के हो गया 1, तो यहाँ से 1 इंटू 3 हो गया 3। तो 6 प्लस 3 दैट इज़ 9 प्लस 2 दैट इज़ 11। और यहाँ पर एक चीज़ें बताना है कि जब भी हम लोग दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हमेशा इसका जो वैल्यू आता है ये एक स्केलर क्वांटिटी आता है। नंबर 2 एक एग्जाम्पल है जहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 वेक्टर such that modulus of a vector is equal to 3, modulus of b vector is equal to 3, theta is equal to 60 degree, find a vector dot b vector। तो क्वेश्चन यही है ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 वेक्टर है जिसका मॉड्यूलस ऑफ ए का वैल्यू है, मॉड्यूलस ऑफ बी का वैल्यू है और थीटा का वैल्यू है। ए डॉट बी कितना होगा ये हम लोगों को बताना है। तो हम लोग कितना जानते हैं कि हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, मतलब कॉस 60 डिग्री इंटू इन दोनों को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। इसका वैल्यू हम लोगों को चाहिए तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। कॉस 60 हो गया हाफ, मॉड्यूलस ऑफ ए क्वेश्चन में है 3, मॉड्यूलस ऑफ बी क्वेश्चन में है 4 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो 2 अगर कैंसिल कर देंगे तो फाइनली जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 2 तो हो गया 6। तो ये था हम लोगों का आज का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 के तरफ, जहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर दोनों वेक्टर्स है ऐसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है तो कंडीशन यही है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू है हम लोगों का i कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप। तो ये दोनों जो वेक्टर है ये दोनों क्वेश्चन में है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, लैम्डा का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में यही लिखेंगे कि सिंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो हम लोगों को पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसका क्या कंडीशन होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है 0। तो यहाँ से हम लोग दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट इज़ 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू हो गया 0। तो सेम मेथड i डॉट आई हो जाएगा 1, दैट इज़ 3 इंटू 1 हो गया 3 प्लस 1 इंटू लैम्डा हो गया लैम्डा, दैट इज़ जे डॉट जे हो गया यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया प्लस 6 k डॉट के हो गया 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा का वैल्यू कितना बता सकते हैं, 3 प्लस 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा -9। तो यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो है -9। तो ये था हम लोगों का आज का प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स का फर्स्ट पार्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। फिर हम लोग आएंगे 2 वेक्टर्स का सेकेंड पार्ट में, जो था हम लोगों का कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट यही होता है। इसका डेफिनेशन ऐसा है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, देन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन 2 वेक्टर डिफाइंड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप। जहाँ पर एन एक यूनिट वेक्टर है तो इसमें क्या होता है, दोनों साइड अगर हम लोग मॉड्यूलस को ले लेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा मॉड्यूलस ऑफ एन कैप। यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस होता है हमेशा 1। तो यहाँ से जो वैल्यू हम लोगों को मिलता है साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। तो यहाँ से एक चीज़ें हम लोगों को पता चल चुका है कि अगर कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे या डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2 वेक्टर का, और साइन थीटा चाहिए तो दोनों वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ से पहला जो प्रॉब्लम आता है एग्जाम्पल नंबर 1, तो ऐसे दोनों वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 0 इंटू के कैप, और बी वेक्टर है हम लोगों का 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। क्वेश्चन है कि फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ऐसे 2 वेक्टर जब रहेगा दोनों वेक्टर का हम लोग कैसे करके क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो पहले लिखेंगे ऐसे करके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर इसको क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू लेंगे। इसका फर्स्ट रो में क्या रहेगा i j k, सेकेंड रो में ए का जो वेक्टर है उसका कोफिशिएंट, यानी कि i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 2, k का कोफिशिएंट 0। सिमिलरली सेकेंड रो में क्या रहेगा, b जो वेक्टर है उसका जो i j k का जो कोफिशिएंट है, तो i का कोफिशिएंट यहाँ पर है 2, j का है 3, k का है 1। फिर इसको ये है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसको तोड़ेंगे कैसे, प्लस माइनस प्लस।
तो i इंटू पहले i का जो रो है वो बंद कर देंगे, i का जो रो है कॉलम है बंद कर देंगे। तो 2 इंटू 1 मतलब 2 माइनस 0 माइनस j इंटू, क्योंकि यहाँ पर माइनस और सिंबल दोनों को ही लेना है, ये है j का कॉलम और ये है जो का रो। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस यहाँ पर प्लस है और k है, तो प्लस और k को लेंगे, ये है k का कॉलम और ये है k का रो। तो 3 इंटू 1 हो गया 3 माइनस 4। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो ऐसे करके किसी भी दो वेक्टर्स का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का और एक टाइप का एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो प्रॉब्लम है यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू है हम लोगों का 2, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू है 7, ए क्रॉस बी है हम लोगों का 3i प्लस 2j प्लस 6k। क्वेश्चन यही है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे क्योंकि जो वेक्टर दोनों वेक्टर है ये क्रॉस में है, तो जब एंगल हम लोग फाइंड करेंगे वो जो एंगल निकलेगा वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू अभी हम लोग देखें कि साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर दोनों वेक्टर ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका बस हम लोग मॉड्यूलस का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा, रूट ओवर ऑफ आई जो वेक्टर है उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 9, जे का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस के का कोफिशिएंट जो है 6 उसका स्क्वायर यानी कि 36, मतलब यहाँ पर टोटल हो गया रूट ओवर 49, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 7 बाई मॉड्यूलस ऑफ ए है 2 मॉड्यूलस ऑफ बी है 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो थोड़ा सा अगर हम लोग याद करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल से कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ मतलब कितना होता है साइन 30 डिग्री। तो दोनों तरफ अगर साइन साइन कैंसिल कर देंगे तो थीटा का वैल्यू हम लोगों को जो मिल जाएगा वो है कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पर एक नोट आप लोगों को मुझे बताना है कि जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में देखें कि दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सिमिलरली ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हो जाएगा कि ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, देन हम लोग क्या लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो डॉट दोनों का डॉट अगर 0 हो जाएगा मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और दोनों जो वेक्टर है ये दोनों वेक्टर अगर हम लोगों का परपेंडिकुलर हो जाए पैरेलल हो जाएगा तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 0। तो ये था वेक्टर अलजेब्रा का प्रोडक्ट का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये हम लोग सीखे। अब हम लोग सीखेंगे तीनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करके हम लोग फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हो उन लोगों को मुझे कहना है कि मेरा जो चैनल है गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितने सारे वीडियो हो वो उसको वॉच कीजिए। कुछ भी अगर आप लोगों का सजेशन है तो मेरा जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके आप लोग कमेंट कीजिए। तो अभी का जो पार्ट है हम लोगों का प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है हम लोगों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है हम लोगों का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। तो तीनों वेक्टर जैसे कि यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको हम लोग डिनोट करते हैं बॉक्स ए बी सी से। तो बॉक्स ए बी सी, और इसको कैसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि बॉक्स ए बी सी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसमें एक चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी हम लोग बॉक्स फंक्शन लिखेंगे वेक्टर तीनों का मिडिल में कहीं पर कॉमा या फुल स्टॉप अप्लाई या यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। तो सिमिलरली वेक्टर
ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग कैसे करके डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको कैसे करके एक्सप्रेस करते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू बी वेक्टर माइनस कितना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का जो फॉर्मूला है वो। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या है कि बॉक्स के अंदर दोनों एलिमेंट अगर सेम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों एलिमेंट सेम है, तो इसका वैल्यू हम लोग तोड़ के नहीं बताएंगे, डायरेक्ट देख के बताएंगे कि इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 0। नेक्स्ट नंबर 2 क्या होता है कि ये जो तीनों एलिमेंट है ए बी और सी, ये क्या होता है हम लोगों का क्लॉकवाइज घूमता है। मतलब अगर बॉक्स ए बी सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं बॉक्स बी सी ए। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इजिकल टू सी ए बी। तो क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो बॉक्स ए बी सी इजिकल टू बॉक्स बी सी ए इजिकल टू बॉक्स सी ए बी। सिमिलरली अगर किसी का क्वेश्चन है, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बॉक्स ए बी सी अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, जैसे कि ए सी बी, तो इसको हम लोग कैसे करके लिखेंगे, माइनस, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब ये माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस लिखना है ए सी बी। क्लॉकवाइज घूमना है तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से और एक जो इम्पॉर्टेंट हम लोगों का प्रॉपर्टीज़ है कि तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर है, तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उसको कैसे करके हम लोग लिखेंगे कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब उसका जो बॉक्स वैल्यू है यानी कि बॉक्स ए बी सी वो कितना हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो ये था प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का फॉर्मूला और कुछ प्रॉपर्टीज़। इसी तरह वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों का नहीं है। अब दोनों जो ट्रिपल प्रोडक्ट है इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है कि तीनों वेक्टर्स है, एग्जाम्पल नंबर 1 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या है कि तीनों वेक्टर ए वेक्टर इजिकल टू है हम लोगों का 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर इजिकल टू है हम लोगों का i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और सी वेक्टर है हम लोगों का 0 इंटू आई कैप। आई का कुछ वैल्यू नहीं था, मतलब उसी जगह पर हम लोग लिखेंगे 0 इंटू आई कैप प्लस लैम्डा इंटू जे कैप प्लस के कैप। तीनों वेक्टर है कोप्लेनर, तो उसका लैम्डा का वैल्यू कितना होगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, सिंस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, सो बॉक्स ए बी सी कितना हो जाएगा 0। तो ये प्रॉपर्टी तो हम लोगों को पता है कि बॉक्स ए बी सी 0 हो जाएगा। अब सवाल कि बॉक्स ए बी सी का वैल्यू हम लोग कैसे करके फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल, बस इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। फर्स्ट रो में क्या रहेगा, ए का जो आई जे का कोफिशिएंट है मतलब 2 माइनस 3 1, बी में आई जे का कोफिशिएंट मतलब 1 2 माइनस 3, और सी में 0 लैम्डा 1 इजिकल टू 0। तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको तोड़ेंगे कैसे, प्लस माइनस प्लस। तो पहले 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 का कॉलम बंद 2 का रो बंद, तो 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 का कॉलम बंद कर देंगे और रो बंद कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 का कॉलम बंद कर देंगे 1 का रो बंद कर देंगे, तो लैम्डा माइनस 0 इजिकल टू 0। तो थोड़ा सा इसको ब्रैकेट तोड़ देंगे, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा इजिकल टू 0। तो 6 लैम्डा प्लस लैम्डा हो गया 7 लैम्डा प्लस 7 इजिकल टू 0। तो 7 लैम्डा इजिकल टू माइनस 7 7 कैंसिल कर देंगे, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का -1। तो ये था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम कि तीनों वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है
तो प्रॉब्लम को कैसे करके सॉल्व करना है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का और एक टाइप का एग्जांपल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ऐसा प्रूफ रहता है बहुत बार कि प्रूव दैट बॉक्स ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू 2 बॉक्स ए बी सी। जब भी हम लोग बॉक्स फंक्शन को लिखेंगे कभी भी मिडिल में कॉमा या डॉट नहीं देंगे। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ करना है। तो पहले प्रॉब्लम का जो LHS है उसको लिखेंगे, वो कितना है हम लोगों का a प्लस बी बॉक्स के अंदर b प्लस सी और c प्लस ए। तो ये है हम लोगों का ABC, मतलब ये है बॉक्स ABC। तो इसको कैसे करके लिखते हैं, a डॉट b क्रॉस c। तो नॉर्मली पहले इसको क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ देंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट। तो पहले हम लोग b क्रॉस c को फाइंड करेंगे। तो पहले ये हो जाएगा b क्रॉस c प्लस ये हो जाएगा b क्रॉस a प्लस ये हो जाएगा c क्रॉस c प्लस ये हो जाएगा c क्रॉस a। क्रॉस फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है कि c क्रॉस c मतलब सेम फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाता है 0। तो ये वैल्यू नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तीनों टर्म रहेगा। तो a डॉट b क्रॉस c, तो ये हो जाएगा a डॉट b क्रॉस c प्लस हो जाएगा, मतलब a वेक्टर के साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ये हो जाएगा a डॉट b क्रॉस a प्लस ये हो जाएगा a डॉट c क्रॉस a। फिर b के साथ इन तीनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो b वेक्टर को इसका नीचे में हम लोग लिख रहे हैं कि b डॉट b क्रॉस c प्लस b डॉट b क्रॉस a प्लस b डॉट c क्रॉस a। ये तो हम लोगों का कितना हो चुका है, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे कि सिंस c क्रॉस c इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, a डॉट b क्रॉस c कितना हो जाता है बॉक्स ABC प्लस a डॉट b क्रॉस a कितना हो जाएगा बॉक्स ABA प्लस a डॉट c क्रॉस a कितना हो जाएगा बॉक्स ACA प्लस ये कितना हो जाएगा बॉक्स BBC प्लस ये हो जाएगा बॉक्स BBA प्लस ये हो जाएगा बॉक्स BCA। अब बॉक्स के अंदर यहाँ पर दोनों सेम एलिमेंट है, यहाँ पर दोनों सेम एलिमेंट, यहाँ पर दोनों सेम एलिमेंट, यहाँ पर दोनों सेम एलिमेंट, मतलब ये चारों हो जाएगा हम लोगों का 0। तो रहेगा कौन कौन, बॉक्स ABC प्लस बॉक्स BCA। लेकिन हम लोगों को तो प्रूफ करना था 2 बॉक्स ABC। तो थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो बॉक्स ABC मतलब बॉक्स BCA। तो BCA की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, बॉक्स ABC। तो ये हो जाएगा हम लोगों का बॉक्स ABC। तो बॉक्स ABC प्लस बॉक्स ABC कितना हो जाएगा 2 बॉक्स ABC। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, जो प्रूविंग पार्ट हम लोगों का आ चुका है। तो यही था हम लोगों का RHS। तो जो प्रॉब्लम था इसका सॉल्यूशन अभी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग एक वेक्टर जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसका एक जो प्रॉब्लम है वो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो प्रॉब्लम हम लोगों को दिख रहा है वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ए वेक्टर इज इक्वल टू है हम लोगों का i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर है हम लोगों का 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और सी वेक्टर है हम लोगों का 0 इंटू आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। क्वेश्चन है फाइंड a क्रॉस b क्रॉस c। तो पहले सॉल्यूशन का फर्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे कि a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू कितना ये होता है a वेक्टर डॉट c वेक्टर इंटू b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इंटू c वेक्टर। तो पहले इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो पहले a डॉट c करेंगे, हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं देखो। तो a डॉट c मतलब 0 इंटू 1 ही हो जाएगा 0 माइनस 2 प्लस 1 ही हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 ही हो जाएगा प्लस 3 इंटू बी वेक्टर मतलब 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस a डॉट b फाइंड करेंगे।
मतलब डॉट प्रोडक्ट है तो आई डॉट आई मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, -2 + 1 ही हो जाएगा -2 + 3 -1 ही हो जाएगा -3 इंटू सी वेक्टर मतलब 0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मतलब 1 इंटू ये वेक्टर मतलब 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप -2 कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा +3 इंटू जे कैप प्लस के कैप। अब इन दोनों वेक्टर का एडिशन कर देंगे तो 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो आई एक ही टर्म है तो यहाँ पर ओनली 2 आई कैप रहेगा, जे कैप प्लस 3 जे कैप तो ये हो जाएगा 4 जे कैप माइनस के कैप प्लस 3 के कैप तो ये हो जाएगा 2 के कैप। तो ये जो प्रॉब्लम था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, तो अगर ए क्रॉस बी क्रॉस अगर सी फाइंड करने क्वेश्चन में है तो ऐसे करके हम लोग फाइंड करेंगे। तो यही था आज का हम लोगों का प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 वेक्टर का क्लास। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोगों का जितने सारे फ्रेंड हैं उसको ये वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।